हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल फंक्शन पर। फिर मैं आपके लिए एक और वीडियो लाया दोस्तों। आज बात करेंगे किराना दुकान पर कितना प्रॉफिट होता है, कितना मार्जिन होता है, इसको सामान बेचने पर कितना फ़ायदा होता है रिटेलर दुकानदार को। इसी पर ये वीडियो है। और आप पहली बार है मेरे चैनल पर या नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों। मैं किराना स्टोर व जनरल स्टोर से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों आज बात करेंगे कि किराना रिटेलर की जो मार्जिन है कि सामान बेचने पर कितना फ़ायदा होता है। कई भाइयों के मन में ये सवाल उठता रहता है, कई बार कमेंट भी आते हैं। तो मैंने इसीलिए सोचा कि वीडियो बना दी जाए ताकि उनको पता लग जाए, क्योंकि वह कई बंदे किराना दुकान करना चाहते हैं, कई भाई करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं उनको, लेकिन मालूम नहीं है कि कितना मार्जिन होता है। तो इसी पर ये वीडियो। दोस्तों किराना दुकान में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, एक ही प्रोडक्ट नहीं होता, हज़ारों तरह के प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है और सभी पर अलग अलग मार्जिन होता है। एक तरह का मार्जिन नहीं होता, सेम मार्जिन नहीं होता हर प्रोडक्ट पर। किसी पर 5% भी होता है, किसी पर 50% भी मार्जिन होता है, किसी पर 25% होता है, किसी पर 2% होता है, किसी पर 15% होता है। तो कुल मिलाकर इसमें एवरेज निकाला जाता है कि कितना मार्जिन होता है। तो कुल मिलाकर जो मार्जिन निकलता है दोस्तों एक रिटेलर का, किराना दुकानदार का, तो 8% से 15% के बीच में मार्जिन ज़्यादातर निकलता है दोस्तों कुल मिला के। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने 10,000 की सेल करी, दिन भर में आपने 10,000 का सामान बेचा, तो आपको उसमें से 800 रुपये से 1500 रुपये तक की बचत होगी दोस्तों किराना दुकानदार को, जो रिटेलर है। अब कई प्रोडक्ट हैं साबुन वगैरह, उस पर 10 से 12% का मार्जिन होता है। और जो अनाज होता है आटा दाल चावल, उसमें 5% से 10% का मार्जिन मिलता है दुकानदार को। कोल्ड ड्रिंक पर 20% तक का मार्जिन मिल जाता है, 15% का। दूध में 2 से 3% का मार्जिन होता है जो ब्रांडेड कंपनी होती है। और जो डेयरी प्रोडक्ट है उस पर 10% का मार्जिन होता है। तो अलग अलग मार्जिन होता है। टूथपेस्ट पर अलग होता है, कालगेट ब्रश पर होता है, टूथब्रश होते हैं, तो सभी पर अलग अलग मार्जिन होता है दोस्तों। तो कुल मिला के 8 से 15% के बीच में मार्जिन होता है। और ये धीरे धीरे मार्जिन लगातार कम हो रहा है। और मार्जिन लगातार कम होने के दो मुख्य कारण हैं दोस्तों। एक तो बढ़ती लागत है, लागत लगातार बढ़ रही है जिस कारण मार्जिन कम हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट की कीमत तो बढ़ रही है लेकिन दुकानदार का मार्जिन नहीं बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर 100 रुपये किलो पहले तेल बेचते थे दुकानदार, तो उसको 10 रुपये किलो मार्जिन मिलता था। आज वही 150 हो गया है किलो, लेकिन आज भी 10 रुपये उसको बचत हो रही है। तो उसका मार्जिन तो वही है, लेकिन मार्जिन उसको लगातार लागत के हिसाब से कम होता जा रहा है, परसेंटेज में गिरावट आती जा रही है। दूसरा दोस्तों, कंपटीशन बहुत हो गया है। कंपटीशन के कारण हर दुकानदार अपने ग्राहक को बनाने के लिए कम से कम मार्जिन पर माल बेचता है, तो इस चक्कर में भी मार्जिन कम हो रहा है दोस्तों। आई होप आपको अच्छी वीडियो लगी होगी और आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से, कि आपको पता लगा होगा कि किराना दुकान में कितना मार्जिन मिलता है एक दुकानदार को दोस्तों।